सुबह बखैर। उफैर आपको एक बात बताऊं, ये जो सुबह बखैर मैंने कहा है, तो मैं पहले एक्चुअली सुबह को सुबह ही कहता था। अच्छा। अमूमन हमारे यहाँ जनरली आपको पता है कि सुबह ही कहा जाता है। हाँ, नॉर्मली सुबह का वर्ड यूज किया सुबह जाता का किया जाता है ना। तो हमारे एक अहले जुबान दोस्त थे, उन्होंने पहली दफ़ा मेरी तस्दीक की और उन्होंने कहा कि ये सुबह नहीं होता, यानी हे जो है उसको आपने नहीं बोलना, बल्कि आपने बोलना है सुबह। तो उसके बाद से मैं सुबह बोलता हूँ, सुबह बखैर। और एक और बल्कि मैं आपको बताता जाऊँ कि एक लफ्ज़ होता है वक्त, ठीक है, और जनरली हम उसको वक़्त कह देते हैं। वक़्त। और मेरे एक बैक हैंड पे एक प्रोसेसर लगा होता है। जब भी मैं कहीं लाइव होता हूँ या कोई रिकॉर्डेड भी इवन होता है, तो मुझे होता है कि कहीं पे भी लफ्ज़ जब वक्त आएगा तो मैंने किसी सूरत में वक़्त नहीं पढ़ना, लेकिन बाद में जब मैं अपनी रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि फिर भी वक़्त ही पड़ा हुआ है। तो ये तलफ़्फ़ुज़ के बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं, और तलफ़्फ़ुज़ के अक्सर बड़ी मेजर किस्म की जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन वक़ार साहब, कल रात एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में, जहां पर एक निजी टीवी की खातून रिपोर्टर जो है सदफ नईम, वो कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हो चुकी हैं। और उनका नमाज जनाजा वैसे अदा कर दिया गया है कल रात ही इचरा में। और इमरान खान ने इमरान खान ने बल्कि वो कंटेनर से नीचे उतरे, उन्होंने ज़रा अफसोस किया। बहुत ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा दुख वाला एक लम्हा था, बहुत शॉकिंग था। और एक सहाफ़त जो है ये बहुत ही मुश्किल, बड़ा ही एक पेचीदा। आप इमेजिन कीजिए कि वो 2 बच्चों की माँ थी, उनके जो शोहर थे वो कैमरामैन थे, और उनके बारे में एक रिपोर्ट में मैंने देखा है कि सदफ जो थी वो इतनी मतलब इस तरह की काम करने वाली थी कि सुबह अगर कोई इवेंट हो रहा है किसी भी जगह पे, चाहे रात को हो रहा है, चाहे रात 12 बजे हो रहा है, सदफ नईम हमेशा अपने वक्त पे होती थी। और ये कोई वाहिद रिपोर्टर थी जो 16 घंटे या 18 घंटे भी इनको देखा गया है, इतना काम करती थी। और नोबडी नोज़ की जो सहाफ़त होती है ये बहुत आसान होता है, बहुत सारी तनकीद और वो सारा करना, लेकिन एक रोज़ाना जब आप बाहर निकलते हैं, स्पेशली जब फील्ड में आप निकलते हैं, जब आप रिपोर्टिंग करने निकलते हैं, तो यकीन कीजिए कि रोज़ाना एक नया चैलेंज होता है। बिल्कुल जी, एक नए चैलेंज का हमें डेली बेसिस पे सामना करना पड़ता है। और जैसे कि वकार साहब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि ये सदफ नईम की वो वीडियो है हादसे से कुछ देर पहले की, जिसमें वो कंटेनर के साथ भाग रही हैं। और भागने की वजह उनकी सिर्फ एक थी कि वो इमरान खान का इंटरव्यू कर सकें और आगे का जो लाहे अमल है उसके बारे में जान सकें। और इसके ऊपर पार्टी की क़यादत ने इजहार अफसोस भी किया, जिनमें फवाद चौधरी, मियां असलम इकबाल, उमर सरफराज चीमा समेत मुख्तलिफ जो है सियासी शख्सियात शामिल थी। उन्होंने किया है। इसके अलावा 50 लाख जो है वो शहबाज शरीफ, इवन पंजाब गवर्नमेंट ने 35 लाख ये इमदाद जो है इसका ऐलान किया गया है। लेकिन बात ये है कि जितने भी सहाफ़त, ये पूरा महीना जो है ना, ये सहाफ़त के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक, अरशद शरीफ का वाक़या होता है, फिर ये सदफ नईम का होता है। और ये जो मैंने कहा है नाजरीन कि ये जो पेशा है सहाफ़त का पूरी दुनिया में, ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये बड़ा चैलेंजिंग किस्म का, और स्पेशली जब आप फील्ड में होते हैं और इस तरह की जो मौत होती है, इस पे जब भी मैंने जब सदफ नईम का सुना है तो मुझे फौरी तौर पे फैज़ साहब की एक बड़ी मशहूर नज़्म है, वो इसी तरह के हवाले से इसी पस मंज़र में लिखी गई है, और वो है कि हम जो तारीक राहों में मारे गए, तेरे होंठों की फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, जब खुली तेरी राहों में शाम सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम, लब पे हरफे गजल, दिल में कंदीले गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम, जबरदस्त, हम जो तारीक राहों में मारे गए। बहुत ही अफसोसनाक। और इसके अलावा बहुत सारी हैपनिंग्स हैं। मैं एक चीज़ बताते जाऊँ नाजरीन के, एक्सप्रेसो में आज के दिन एक तो तार साहब का चित्रास्थान है, वो चित्राल की आखिरी एपिसोड है, वो आपने किसी सूरत में मिस नहीं करनी। एक बहुत ही अहम टिप है बच्चों की हवाले से, अगर आपने वो टिप को सुन लिया और उस पर अमल किया तो आपके बच्चों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और अगर अमल ना किया तो वो एक स्ट्रगलिंग उस फेज़ में रहेंगे। इसके अलावा एक्सप्रेसो में ख्वाजा खुर्शीद अनवर के हवाले से हमने कुछ ऐसी बातें आपको ऐसी बतानी है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसी तरह मतलब बहुत सारी हैपनिंग्स, पॉलिटिकल बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं। बिल्कुल वकार साहब, जहां पर पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं वहीं पर मेरा ख्याल है कि मैच को डिस्कस करना इस टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
कल जब इंडिया हारा है तो हमारे आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं और पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेट्स सी। लेकिन मेरा ख्याल है कि T20 वर्ल्ड कप पे इस टाइम बात कर लेनी चाहिए हमें। और प्रोग्राम में इस वक्त हम बात करते हैं जी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां पर सनसनीखेज मुकाबले इस वक्त जारी हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है और नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर कौमी कप्तान बाबर आजम को फील्डिंग की दावत दी। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 विकेटों में 20 ओवर्स में उन्होंने 9 विकेटों के नुकसान पर 91 रन बनाए थे। और मैं आपको कहूं कि कल जो बॉलिंग थी वो बहुत कमाल थी। हाँ। मेरा ख्याल है कि कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो कि कल उसने 10, 12 या 15 रन तमाम बॉलर्स ने दिए और विकेटें भी ली। बहुत कमाल बॉलिंग थी और कल लग रहा था कि ये डू एंड डाई है। बाकी पाकिस्तानी टीम जो है वो वापस लौटी और कमाल किया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रन जो हैं वो स्कोर किए और कल के मैन ऑफ द मैच जो हैं वो मोहम्मद शादाब ठहरे थे। और इसी के पैरेलल एक और भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ जो था इंडिया और साउथ अफ्रीका का। और वकार साहब इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है उसमें तो खैर उससे पहले मैं तो ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान का जो मैच था उसमें जो हदफ था, मुझे लग रहा था शायद ये 10 ओवर्स में पाकिस्तान हासिल कर लेगा और शुरू में जो हमारा मोमेंटम था वो वाकई 10 ओवर्स में करने वाला था, क्योंकि हमारे लिए आगे जाने के लिए ऑफ कोर्स रेटिंग और स्कोरिंग जो है वो बहुत ही, यानी शुरू में अगर हम कर लेते तो बहुत अच्छा होता। बट 4 ओवर हम लेट हो गए और 2-3 विकेटें जो है पैर दर पैर गिर गई थी। अब मसला यह है कि उधर भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो खेलने वाला मैच है, भारत ने मुकर्ररा ओवरों में 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए थे। 133 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब पाकिस्तान के लिए हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, मगर अभी तक नामुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं वो इत्तफाक कुछ ना कुछ हो सकता है। अब्दुल माजिद साहब इस वक्त हमारे पास मौजूद